नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। साउथ चाइना सी में चीन को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका एक ऐसा सुपर वेपन बना रहा है जिसने चीन में खलबली मचा दी है। अमेरिका उस हथियार के दम पर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद चीन की वॉरशिप फ्लीट को तबाह कर सकता है। खास बात तो यह है कि अमेरिका का वो हथियार रूस और चीन के हथियारों से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी है। और अब अगर चीन अमेरिका से टकराने की हिमाकत करता है तो बाइडेन तबाही का ट्रिगर दबा देंगे और वो सुपर वेपन साउथ चाइना सी में जाकर चीन के जंगी बेड़े को तहस नहस कर देगा। समंदर धधकेगा, ड्रैगन कांप जाएगा, बारूदी ज्वालामुखी फटेगा, बीजिंग दहल जाएगा, हाइपरसोनिक तूफान आएगा, क्रेमलिन में कोहराम मचेगा। अमेरिका का विध्वंसकारी प्रहार, चीन रूस में मचेगी चीख पुकार। साउथ चाइना सी में बैकफुट पर चल रहे अमेरिका ने ऐसा तगड़ा दांव चला है जिससे जिनपिंग की सांसें उखड़ गई है, क्योंकि अभी तक साउथ चाइना सी में अपनी बादशाहत रखने वाला चीन वहां से खदेड़ा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा जबरदस्त हथियार बना लिया है जिसकी काट ना तो चीन के पास है और ना ही रूस के पास। बाइडेन के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में खुलासा करें उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका को ऐसे हथियार की जरूरत क्यों पड़ी जो साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दरअसल ताइवान स्ट्रेट ये वो इलाका है जहां हमेशा चीन के वॉरशिप तैनात रहते हैं। कहने को ये ताइवान के समुद्री क्षेत्र में आता है, लेकिन चीन की दादागिरी देखिए कि वो इसी इलाके में अपने वॉरशिप फ्लीट को तैनात करके ताइवान को लगातार धमकाता रहता है। नहीं, ताइवान स्ट्रेट में चीन वॉर एक्सरसाइज भी करता है। उसके वॉरशिप बारूदी हुंकार भरते हैं। ये सब कुछ ताइवान पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि चीन ऐसे वक्त में अपने वॉरशिप से गोलाबारी कराता है जब अमेरिका के वॉरशिप उसी इलाके में होते हैं। अमेरिका ने ताइवान से संधि की हुई है कि वो संकट में ताइवान का साथ देगा। खास तौर से चीन से युद्ध के दौरान अमेरिका ताइवान की तरफ से लड़ेगा, लेकिन चीन की साउथ चाइना सी में घेराबंदी जो धीरे धीरे पूरे पैसिफिक रीजन में बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि चीन की धौंस इतनी बढ़ जाए कि अमेरिका के वॉरशिप को वहां से हटाना पड़े। इसलिए अमेरिका ने इतना हाईटेक वेपन तैयार कर लिया है जो साउथ चाइना सी में बड़े विध्वंसकारी वॉरशिप फ्लीट को तहस नहस कर देगा, जिससे दो काम एक साथ होंगे। एक तो चीन का दबदबा साउथ चाइना सी में कम हो जाएगा, दूसरा ताइवान पर कब्जे का मंसूबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाइडेन का HALO ब्रह्मास्त्र, चीन पर सबसे तगड़ा प्रहार। यूएस छोड़ेगा हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रैगन का तैयार जाल। और उस जाल में फंसकर चीन न सिर्फ तड़पेगा बल्कि उसका वार ऐसा होगा कि ड्रैगन की सारी प्लानिंग का खात्मा हो जाएगा। चीन की मिसाइल से भी तेज रफ्तार, रूस की मिसाइल से भी विनाशक। अमेरिका के पास सबसे आधुनिक हथियार। रूस चीन दावा करते हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा विध्वंसक मिसाइल है, लेकिन अमेरिका ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है जो अब तक की सबसे हाईटेक और विनाशक मिसाइल कही जा रही है। अभी तक दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों को सबसे ज्यादा मारक माना जाता है, चीन की DF-17 और रूस के किंजल, लेकिन अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल के आने के बाद से चीन और रूस पिछड़ गए हैं। अमेरिका इसे कैरियर किलर मिसाइल कह रहा है। अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को कैरियर किलर इसलिए कह रहा है कि इसको खास तौर से समंदर में मौजूद एयरक्राफ्ट फ्लीट को तहस नहस करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेंटागन को इस बात का अंदाजा है कि अगर चीन को काबू में रखना है तो समंदर में उसकी ताकत को कम करना होगा, जिसमें अमेरिका की कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका की हाइपरसोनिक HALO मिसाइल गेम चेंजर क्यों साबित होगी, ये भी समझिए। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल HALO की रेंज 1900 मील है, जबकि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 की रेंज 1700 मील है। इसी तरह रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल की रेंज 1500 मील है। सबसे खास बात यह है कि HALO की स्पीड भी दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 और किंजल की तरह 5 मैक से ज्यादा है।
इसके अलावा तीनों की अलग अलग तरह की खूबी है। HALO जहां पूरी वॉरशिप फ्लीट को समंदर में डुबोने का दमखम रखती है, वहीं चीन की DF-17 भी वॉरशिप को तबाह कर सकती है, जबकि किंजल न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका HALO का न्यूक्लियर पेलोड वर्जन भी तैयार कर ले, लेकिन अभी के वक्त में HALO की मारक क्षमता और उसकी समंदर में फ्लीट को डुबोने की ताकत उसे सबसे ज्यादा हाहाकारी बनाती है। दरअसल अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि चीन को अगर रोकना है तो उसे समंदर में कमजोर करना होगा। दुनिया में हथियारों की होड़ है और इसमें तीन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका, रूस और चीन। तीनों लगातार विनाशकारी हथियार बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस एकजुट हो चुके हैं। ऐसे वक्त में अमेरिका के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल एक तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, क्योंकि HALO के दम पर अमेरिका हथियारों की रेस में काफी आगे निकल जाएगा। साल 2028 में इसे सर्विस में लेकर आएगा, लेकिन वक्त वक्त पर ट्रायल करेगा। अमेरिका ने इस बात का इशारा भी दे दिया है कि उसकी तैयारी पूरी है। अगर जंग के हालात बनते हैं तो HALO मिसाइल का इमरजेंसी वर्जन तैयार है, जो कभी भी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के मंसूबे को तबाह कर सकती है। दरअसल चीन समंदर में लगातार अपने विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ा रहा है। जहां वो वॉरशिप फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप की तादाद बढ़ा रहा है, वहीं लगातार मिसाइल बनाकर अमेरिका को सीधे तौर पर ललकार रहा है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइल का एक जखीरा तैयार कर रहा है, जिसके दम पर वो कैलिफोर्निया तक तबाही का मंसूबा पाले हुए है। इतना ही नहीं, अमेरिका के गुआम, पर्ल हार्बर सैन्य बेस, दूसरी तरफ जापान के ओकिनाका टापू और ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन टापू पर मिसाइल अटैक कर सकता है। चीन के इतने विनाशकारी मंसूबे का जवाब अमेरिका अपने HALO हाइपरसोनिक मिसाइल से देना चाहता है, इसलिए HALO का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कुछ दिन पहले रूस ने जापान सागर के पार सुपरसोनिक मिसाइल दागकर अपने दबदबे को बढ़ाने का संकेत दे दिया। ऐसे में अमेरिका के लिए जरूरी हो चला है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में न सिर्फ अपना दबदबा बढ़ाए, बल्कि हथियारों की ऐसी खेप तैयार करे जिसके जरिए सीधे वॉशिंगटन से बीजिंग और मॉस्को तक प्रहार कर सके। और उसी खेप का सबसे विनाशकारी हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल HALO है, जिसने क्रेमलिन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगर अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल से चीन को साउथ चाइना सी से खदेड़ने का प्लान तैयार कर रहा है, तो चीन ने भी पलटवार की जबरदस्त तैयारी कर ली है। जिनपिंग के पास एक ऐसा साइलेंट शिकारी मौजूद है जो अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक कुछ सेकंड में तबाही ला सकता है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि चीन का वो कौन सा हथियार है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। टैंक से हल्का लेकिन प्रहार महाशक्तिशाली, मिसाइल से छोटा लेकिन बार न जाए खाली, फाइटर जेट से भी तेज और अंतरिक्ष तक अटैक। ड्रैगन का नया डेंजर, टेंशन में सुपर पावर। चीन ने ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो खामोशी से अपना काम कर देता है और उसकी पहुंच समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक है। कुछ ही सेकंड में दुश्मन के किसी भी हथियार के परखच्चे उड़ा देगा और दुश्मन देश को तब खबर होगी जब तक चीन का वो सुपर वेपन काम तमाम कर चुका होगा। फिर चाहे अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को तबाह करना हो या आसमान में उड़ते फाइटर जेट को क्रैश करना हो, जमीन पर किसी टैंक को एक बार में उड़ाना हो, या किसी मिसाइल को नेस्त नाबूद करना है, इसके अलावा एक साथ कई ड्रोन को मार गिराना हो,
चीन का वो सुपर वेपन हर जगह तबाही मचाने में सक्षम है। अब चीन के सुपर वेपन के बारे में जान लीजिए, जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। खास तौर से ताइवान के लिए वो हथियार एक बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। जैसे लेजर तरंगे दिखती हैं, उसी तरह से उस हथियार से तरंगे निकलती हैं और बड़ी खामोशी से टारगेट पर प्रहार करती हैं। उसके बाद मचती है तबाही। चीन का ये साइलेंट किलर कितना विनाशक है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि अंतरिक्ष में दुश्मन देश के सैटेलाइट को कुछ मिनट में तबाह कर सकता है। चीन ने इसे माइक्रोवेव वेपन नाम दिया है, जिसमें से पीली रोशनी निकली है जो टारगेट को जला देती है। माइक्रोवेव वेपन हाई एनर्जी वेपन है जो अटैक में कई लाख वॉट एनर्जी इस्तेमाल करता है, किसी टैंक और मिसाइल अटैक में काम आने वाली एनर्जी से भी ज्यादा। दरअसल चीन ताइवान पर मंसूबा पाले हुए है, जबकि अमेरिका ताइवान की पहरेदारी करता रहता है। इसलिए अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका से जंग होने के आसार है। इसी वजह से चीन ने एक ऐसा सुपर वेपन तैयार किया है जो खामोशी से अपना काम करेगा। चीन सुपर वेपन माइक्रोवेव के जरिए ताइवान की निगरानी में लगे अमेरिकी सैटेलाइट को तबाह कर देता है, जिससे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा ताइवान और अमेरिका के सैन्य बेस पर भी माइक्रोवेव से निकली पीली तरंगे तबाही मचा देंगी। समंदर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप को भी जला देगी। यानी जब तक अमेरिका हमले के बारे में जान पाएगा, चीन ताइवान पर कब्जा कर चुका होगा। चीन का यह हथियार इतना मारक है कि अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट को भी सेकेंडों में उड़ाने का दावा किया जा रहा है। यह हथियार 10 गीगाबाइट की ताकत से लैस है। माइक्रोवेव 10+ सेकंड की फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है। इससे निकलने वाली तरंगे किसी भी टारगेट को खाक कर सकती हैं। चीन का यह हथियार एक छोटे से कंट्रोल रूम की तरह काम करता है। एक लाइब्रेरी में लगी शेल्फ में इसके अलग अलग पार्ट रखे जा सकते हैं, जिन्हें आपस में कनेक्ट करके ताइवान में तबाही का पूरा इंतजाम किया जा सकता है। यानी छोटे से जनरेटर, चार्जर, ट्रांसफॉर्मर और बीम रिफ्लेक्टर के जरिए चीन कहीं भी कभी भी महाविनाश का ट्रिगर दबा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।